चलो हो गया। जी यस कम इन। अंदर आके पूछ रहे हैं मैं ही कम इन। ओके ठीक है। तो कमेंट्री सुनते हुए योग, उसको योग नहीं बोलते, वो तो आपको हेल्प मिल रही है ना भाई। कमेंट्री किसी की भी है, अब आप उस कमेंट्री को सुन रहे हो तो आप एक लोन ले रहे हो ना, विजन्स का लोन ले रहे हो, उनकी भावनाओं का, उनके चिंतन का लोन ले रहे हो। तो लोन लेते हुए कैसी कमाई होती है? हाँ, उस लोन को यूज करोगे। अब आपने कमेंट्री सुन ली एक बार, दो बार, तीन बार, अब उसे अपने शब्दों में, अपने संकल्पों में, अपने विजन्स में लेके जाओ। ठीक है। कमेंट्री सुनते हुए योग नहीं, एक आधी बार कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज की है तो नहीं, फिर उसे कमाई नहीं कहेंगे, उसे योग नहीं बोलेंगे। ठीक है। नहीं टाइम को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन आप एक चीज ले सकते हैं कि जैसे अभी कहा माता जी ने कि मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा, चल सकता है। जब 50 साल तक चला है, अभी 67 एज है, तो 15-20 साल पहले तो ये फ़ोन होगा नहीं इन पे, अभी अभी आया होगा 2-4 साल पहले। कितने साल पहले लिया माता जी? 12-13 साल। बस, तो 50 साल तक तो चला ही है ना काम। अभी इनकी बात नहीं है, ये सभी की बात है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की है, बड़ों की है, बूढ़ों की नहीं। जिसको चलाना है वो चला सकता है, राइट। और फिर अपना टाइम लिमिट सेट करो ना। ऐसा ना हो कि बिल्कुल दुनिया पता ही नहीं इधर विनाश हो रहा है और हम बहे जा रहे हैं और हम कह रहे भाई हमें बचा लो, और तुम गेम खेल रहे हो दोनों। और जिस जैसे मूड में है, मोबाइल देख रहे थे ना ऐसे, अरे भैया हम आ रहे हैं ना, अब आप इसको देख के आ रहे हैं, आप बहो आगे में। ठीक है, अटेंशन। ठीक है दीदी, अगर मोबाइल देखते हैं मुझे फ़ोन करना। फिर हम देखो, अगर आपको नहीं सुधरना है तो हम अपना ग्रुप खराब नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर आप ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ, आप जो करना है करो, जो करना है, वो कोई दिक्कत नहीं है हमें भाई। जैसे आप हैं, हजारों बच्चे होंगे जो बिगड़ रहे होंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ही है, हम थोड़ा ही किसी के साथ पर्सनल होंगे। लेकिन अगर भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना एक ग्रुप को, और कितना अच्छा चार्ट और वो सब चीज़ें आ रही हैं, तो फिर उसमें थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो, थोड़ा सा देखना है, ज़रूर देखना है। कुछ एंटरटेनमेंट का है, देखना है, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि उसके बिना काम ही ना चले, है ना। वो चीज़ ध्यान रखनी है। आरुष आपको स्पेशली, ठीक है। आते ही देखो बाबा ने कितनी हेल्प करी, कितनी तबीयत खराब थी, है ना। अच्छा चलो, सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। ब्राह्मण जीवन में मुरली के अलावा बहुत ज़्यादा, अगर आपके दिमाग में ताकत है तो 2 क्लास बस, बहुत ज़्यादा ताकत है। ठीक है, क्लास सुनना कोई पुरुषार्थ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो क्लास सुनी है उसे अप्लाई तो करो, उस पर पुरुषार्थ तो करो। पुरुषार्थ क्लास तो सभी बहुत अच्छी करा रहे। हमारे यज्ञ में लगभग और नहीं और तो 500 महारथी तो होंगे। हाँ, जो क्लास करा रहे, क्लास कराने वाले कितने हैं बताना जरा, कौन कौन है? हाँ, उषा दीदी जी है, ठीक है, गीता दीदी जी है, सूरज भाई जी है, आत्म प्रकाश भाई जी हैं, रामलोचन भाई जी हैं, और हाँ शिवानी बहन जी है, सचिन भैया है, और सचिन पर भाई जी हैं। अच्छा, और कौन कौन? ब्रिजमोहन भाई जी हैं, आशा दीदी जी हैं, शुक्ला दीदी जी हैं, है ना, चक्रधारी दीदी जी हैं, शारदा दीदी जी हैं, हाँ जयंती दीदी जी हैं, अनीता दीदी जी है, और हाँ शीलू दीदी जी हैं, शशि दीदी जी, अमित भाई नहीं हैं, और अरे वो कोई, और बताओ। सुदेश दीदी जी हैं, प्रभा दीदी जी हैं, और हाँ और कौन कौन है डॉक्टर्स में, और कौन कौन है? प्रेम वसंत भाई जी तो चले गए, एक और है ना वो सतीश गुप्ता जी, हाँ निर्वेर भाई जी तो है नहीं ना अभी। हाँ, वो तो जो चले गए उनकी सुनते, वो तो अलग है। और बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 महारथी तो यहाँ बैठे बैठे गिन दिए। और जो
चुटर पटर जनसंख्या, उनका कोई गिनती नहीं है, ठीक है, जो लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है ना, क्रांतिकारी। तो 19 घंटे की तो ये होगी, कैसे सुनोगे? एक क्लास भी रोज सुनी, 2 क्लास भी रोज सुनी, तो भी 9 दिन में नंबर आ रहा है। तो क्लासेस को नहीं, पुरुष हो जाती है क्लासेस सुनने, हमें डेली सुनना है। अरे इतना ज्यादा एडिक्ट, भाई साहब देखो, कान बिजी रहेंगे सुनने पर अच्छी चीज, कोई एक चीज, क्योंकि हमारे अंदर एक ना एक्टिवेट हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है। आप, मैं बता देता हूँ, मैंने पढ़ा है, मैं बता देता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, अगर वो खुद पढ़ रही है तो उसे ग्रैब कर सकती है, अगर वो सुन रही है तो 45 से 1 घंटा। अगर तुम पढ़ रहे हो दिन में 100 पेज पढ़ दो, वो वर्कआउट करेंगे, लेकिन 100 पेज सुन लो, वो वर्कआउट नहीं करेंगे। देखो जो अनपढ़ है वो सुन के, भाई जी मैंने सुनने को मना नहीं किया, मैं कह रहा हूँ हाँ, ना वो मैं समझ गया। किसी को लिख के समझ में आता है, किसी को देख के समझ आता है, किसी को सुन के ही समझ आता है। नहीं, जो अगर मान लिया ऐसा होता तो बाबा दिन में जो 2 नियम बनाए हुए हैं, एक सुबह की क्लास का और एक आधा घंटा शाम की क्लास का, तो वो दिन में 8-10 क्लास ही रखवा देते कि भाई पुरुषार्थ तो इससे भी हो सकता है, सुनो जाओ। नहीं, सुनो अप्लाई, सुनो अप्लाई। इसीलिए हम यहाँ पर क्या डिस्कशन करते हैं? मुरली, सिर्फ मुरली जो बाबा श्रीमद बताता है, एक ही चीज़ चाहे 100 बार रिवाइज हो जाए, लेकिन होना वही है जो बाबा बताता है, ठीक है। तो टोटल मिला के ये कमेंट्री और क्लासेस सुनना पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, आपका टाइम बेकार नहीं हो रहा, सफल हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। पुरुषार्थ में बहुत प्रोग्रेस। और सबसे बड़ी बात देखो, हमने एक भाई को देखा तो वो अभी यहाँ आता था रोज, सालों पुरानी बात होगी, 1 साल तो हो ही गया होगा, 1-1.5 साल। मैंने कहा कितना योग किया? 8 घंटे। मैं थोड़ा सा, हाँ भाई, आदमी को फील होता है यार, हम यहाँ रह रहे, हमारा ही 6-6.5-7 से ऊपर नहीं जा रहा, इनका 8 घंटे हो रहा है, फिर अगले दिन 8 घंटे, फिर अगले दिन। अच्छा, मैं थोड़ा ऐसे फील करूं कि भाई अब मैं लीड कर रहा हूं तो मुझे लगभग भाई सबसे आगे होना, चलो कभी कभार हो गया, अब तो ये रोज ही छक्के मार रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मैंने एक दिन पूछ ही लिया उससे, मैंने कहा भाई 8 घंटे का शेड्यूल बता दो भाई, आज मैं भी करके देखूँ। अब मैं 2 बजे उठ रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा, आपका कैसे हो रहा है? तो फिर उसने बताया कि 4 क्लासेस तो भाई इन भाई जी की है, 2 क्लासेस इन भाई जी की है, नहीं 1 क्लास इनकी है, 2 क्लास इनकी है और 1 क्लास दीदी जी की है, तो 5 तो ये हो गए। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा बैठ के कर लेता हूँ, 1 चलते फिरते हो जाता है। तो कितने बड़े धोखे में है ना, और उनको लग रहा है। और ये अमृत वेला की बात है, अमृत वेला में 1 क्लास पर्टिकुलरली, क्योंकि मुझे जब मैं इन बहन जी को सुनता हूँ तो मुझे अमृत वेला नशा चढ़ जाता है। तो तुम तो उनके शब्दों पे तैर रहे हो ना, उनकी नाव पे बैठ के कैसे पार करोगे? 1 आध दिन की कोई बात है भाई, योग नहीं लग रहा, ड्राउजी फील हो रहे, सुन लिया, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं और हमारा टाइम सफल हो रहा है, एकदम रॉन्ग है, एकदम रॉन्ग है। अगर मुझे शक्तिशाली नहीं बन रही, मैं शक्तिशाली नहीं बन रहा, वायुमंडल शक्तिशाली नहीं बन रहा, सेवा साथी शक्तिशाली नहीं बन रहे और सेवा स्थान शक्तिशाली नहीं बन रहा, कब की बात है? पिछले संडे की क्लास। पिछले संडे की मुरली, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ठीक है, अंडरलाइन 6 घंटे बैठ के आराम से तपस्या। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको तो कितना लक मिला है, अकेले आए हो, साइलेंस, बैज लगा लो, ठीक है। कोई पूछे कि भाई आप बोलते नहीं कि जी नहीं, मेरा मुंह में प्रॉब्लम है, हाँ सिंपल है। अपने दादी जानकी जी की मैं एक बार कहानी सुना देता हूँ। दादी जानकी जी ने खुद हमारे सामने कि ये मशीन है ना, ये मशीन मेरे लिए वरदान है कि अगर कोई आलतू फालतू बात सुनाता है ना तो मैं कह देती हूँ ये चल नहीं रही। यहाँ से जाएंगे हम, ये हैबिट लेके चले गए, बाहर जाके क्या होगा? नहीं ऐसा नहीं है। और अगर आप नॉर्मली देखो, मैं यहाँ पूरे व्यवहार में रहता हूँ, पूरा 200 के 200 लोग मेरा परिवार है और बाहर वाले भी मिलने हैं। मेरी नॉर्मली जो स्पीकिंग है, अगर मान लिया मैं क्लासेस को छोड़ दूँ तो मुश्किल से 1, 2, 3 घंटे की अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी से बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं तो सबसे मेरी एक लिमिट है कि भाई 5 मिनट मिलना है, 10 मिनट मिलना है। कोई साल 2 साल में उससे 15-20 मिनट मिल लिया, कोई बात नहीं।
लेकिन ये आपको सेट करना है। ऐसे तो हर तीसरा व्यक्ति आपके साथ बात करने के लिए खड़ा है, लेकिन जो शक्तिशाली चीजें होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, ज्ञान भी किसी को सुनाना है या कुछ भी ऐसा है बहुत शॉर्ट सूक्ष्म, वो हमारे ऊपर है, बिल्कुल हमारे ऊपर है। ठीक है, घर जा रहे हैं आप, घर मुश्किल से सारे परिवार से, अगर आपके परिवार में 10 व्यक्ति भी हुए तो अगर 15-15 मिनट भी ले लो, कोई भी खड़े हो, वैसे ही हमारी शक्ल देख के वैसे ही कोई इंटरेस्टेड तो होता नहीं। ठीक है ना, मम्मी खाना, खाना मम्मी, इतना ही है। उनको ये नहीं है कि हम आपसे बात करें, वो आपकी फीलिंग्स फ्लो हो रही है बीइंग अ मदर या वो, तो वो बिल्कुल ठीक है। भाई शाम को युगल आ गए 1-1.5 घंटा बैठ गए, सुबह को युगल आ गए 1-1.5 घंटा बैठ गए, कोई मेहमान आ गए 1-1.5 घंटा बैठ गए, चलो बच्चों ने पकड़ लिया 1-1.5 घंटा बैठ गए, तो 1.5 4 जा कितना हुआ 6। ठीक है, तो अपने को रखना है। और फिर ये तो आएंगी, ठीक है, इकट्ठा भी आपने किया तो पे भी तो आप ही करोगे। तो कन्वर्सेशन ही योग है, कन्वर्सेशन ही योग है। वही तो नहीं होती। हाँ हाँ, पर जब रोटी की सेवा में आती थी तो लेजिट नापने से झूठ न भागा थी। वो 40 मिनट 45 मिनट हर रोटी बहुत शक्तिशाली है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्म योग को आप ऐडो मत करो। जैसे इन्होंने बताया कि मैं 40 मिनट अगर रोटी सेक रही थी तो 40 में से लगभग 30 मिनट प्योर बाबा से कन्वर्सेशन थी। तो अगर आपको लगता है, कर्म योग लिखना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा योग बहुत बढ़िया रहा, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपको ही अपलिफ्ट करेगा, वो तो बिल्कुल ठीक है। आज की मुरली ले लो, आज की मुरली ले लो, किसने रिकॉग्नाइज की? आज एक शक्तिशाली युक्ति बताइए बाबा ने विक्रम विनाश की, बताओ। हाँ, याद से विक्रम कैसे विनाश होंगे? हाँ, याद से। आज की मुरली के अनुसार, आज की मुरली के अनुसार हाँ हाँ, ठीक है ना। प्यार से बाबा को याद करना है, प्यार से। व्हाट इज प्यार? मैं बीज रूप अवस्था में हूँ, मुझे बहुत अच्छा तरह से ज्ञान है कि भाई बीज रूप अवस्था में विक्रम विनाश होते हैं। बीज रूप अवस्था के लिए क्या चाहिए होती है? एकाग्रता। एकाग्रता कहाँ होती है? बुद्धि में। लेकिन प्यार से याद करना है तो मन की भावनाएं चाहिए, ठीक है, बुद्धि का सिलेक्शन चाहिए, संस्कारों की ताकत चाहिए, यानी कि आत्मा समर्पित करनी पड़ती है अगर प्यार करना है तो। ठीक है, आपको सैलरी चाहिए, आप दिल लगा के काम करो, ऑफिस में दिल लगा के काम करो, सैलरी पूरी आएगी। लेकिन आपकी अपनी फैक्ट्री है तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि भाई नहीं 2 घंटे पहले जाना चाहिए। फिर बुद्धि एकदम सिलेक्शन लेगी, भाई बिजनेस बढ़ाना है और ज़्यादा समर्पणता से काम करना है। संस्कार क्या कहेंगे कि नाम रोशन करना है, नाम रोशन करना है माँ बाप का, तो फिर और तेजी से आगे बढ़ेगी। जहाँ एक चीज़ काम कर रही है फैक्ट्री में, वहीं मेरी आत्मा समर्पित है मेरे संबंध में। बाबा क्या कह रहे हैं? प्यार से याद करो। व्हाट इज प्यार से याद करो? मन, बुद्धि और संस्कार के साथ, भावना, भावना, समझ और मेहनत, उससे तो फिर तुम्हारे पाप कटेंगे। कितनी शक्तिशाली लाइन है, आज तक कभी किसी मुरली में सुनी? बीज रूप अवस्था में तुम्हारे विक्रम विनाश होते हैं। और अभी अभी बाबा ने 2-3 ट्रिक बता दी याद में पाप कैसे कटते हैं। बताओ एक ट्रिक अभी अभी रिवाइज करी थी 2-3 हफ्ते में। दृष्टि क्या था? तुम हाँ, प्यार से बाबा को देखते रहो तो भी तुम्हारे पाप कट सकते हैं। कितनी ऊंची लाइन है। जैसे तुम मन चित्र को देखते रहते हो या चरित्र भी देखते हो? कौन? बाबा ने कहा था कि बाबा को देखते रहते हो, उनके चित्र ही देखते। किसी क्लास में कहा होगा, बाबा ने नहीं कहा। मुरली में कहा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। चित्र को ही देखते रहो। अगर योग नहीं लग रहा ना, जाके बैठो, देखते रहो। कन्वर्सेशन तो होगी, और वो कन्वर्सेशन धीरे 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 शिव भगवान हुआ से, चिंतन से भी तुम्हारे विक्रम विनाश हो सकते हैं। शिव भगवान हुआ से अब चिंतन कहाँ से आएगा? पहले बातें होंगी, बातें धीरे 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 गहराई। आपने देखा नहीं, कई बार घर पे युगल बैठे हैं दोनों पति पत्नी, और शुरू होती है बात कि देखो हम
हमारी शादी हुई थी, कितने अच्छे दिन थे, वो हुआ, है ना, तुम्हारी शादी में क्या आया था, कुछ नहीं, मेरे पापा ने दहेज दिया था, और इस तरह चिंतन करते करते दोनों लड़ने लगते हैं, तो वो परम अवस्था हो जाती है ना। तो समझते, ऐसे ही अगर हम बातें करनी शुरू कर दें तो वो धीरे धीरे चिंतन अपलिफ्ट भी हो सकता है, ये तो हमारे ऊपर है, समझ रहे हैं। तो वो हमारा तरीका बनता है कि पहले कन्वर्सेशन, और बाबा ने सबसे बेस्ट तरीका बताया है, जब तक तुम्हारा संबंध ही नहीं है तुम मेरे से बात क्यों कर रहे हो। भाई फ़ोन आया, हेलो माता जी ओम, भाई जी ओम शांति, और भाई जी हम ऐसे ऐसे है और मेरी ये प्रॉब्लम, तो पहला क्वेश्चन क्या था, माता जी आप कौन बोल रहे हो, भाई जी आप कौन बोल रहे हो, फिर वो बताएंगे हमने ऐसे क्लास सुनी, ऐसे हिंट ली, और वो तो पहले संबंध, फिर उसके बाद समर्पण। ठीक है, तो ये बहुत शक्तिशाली लाइन है, 3-4 लाइनें, इनको निकाल के रखो। योग नहीं भी लगेगा ना तो लग जाएगा। चिंतन करना शुरू कर दो। क्या है चिंतन? कुछ भी नहीं है, मैं विचित्र आत्मा हूँ। कौन सी विचित्र आत्मा हूँ? ठीक है, जिसने कल्प पहले वाली, हमेशा अपनी चीजों में ध्यान लगाओ, आज से शुरू करो। 5000 साल पहले, 5000 साल पहले जो 2024 में मैंने परम अवस्था को पाया था, वही फिर से अब आने वाली है, 1-2 महीने में आने वाली है, 1-2 महीने में 5000। जैसे हम अपना लक्ष्य रिवाइज करते हैं, मेरा संपूर्णता वर्ष 5000 वर्ष, जैसे फिर से मेरा संपूर्णता वर्ष। हर चीज में ये ऐड ऑन करो, हर चीज में। चलो बाबा को याद करते, आप इस चीज को करके देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5000 वर्ष पूर्व फिर से जो मैंने कल 5 अक्टूबर को जो तपस्या की थी 8 घंटे की, वो कल फिर से रिवाइज होगी। अपने आने वाले कल को आज, ठीक है ना, प्री फाइनल कर दो, प्री में पहले ही फाइनल कर दो। कल मैंने पूरा दिन अपना याद में बिताया था, अमृत वेला कर लो। आप क्या कर रहे हो? आप नेचर को ऑर्डर कर रहे हो, और नेचर आपका ऑर्डर मानती है। अमृत वेला क्यों कह रहा हूं? अमृत वेले हर एक प्रकृति खुद आपकी सेवा में है, प्रभु आपके साथ हैं, एडवांस पार्टी आपके साथ है, आप अपने साथ हैं, आपके संस्कार आपके साथ हैं, विश्व का वातावरण आपके साथ है, तो वो और ज्यादा शक्तिशाली तरीके से। कल किसी ने पूछा ना, भाई नवरात्रियों में हम स्पेशल क्यों हो जाते हैं? सब लोग कहते हैं कि विशेष आकाश करो, ये करो। भाई नवरात्रि में लोग स्थूल रूप से पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, फिर भोजन की उससे पवित्र रहते हैं, फिर संकल्पों से पवित्र रहते हैं, राइट। फिर खुशी का माहौल होता है, हल्का माहौल होता है, भक्ति का माहौल होता है। तो इतने सारे कारक एक साथ मिलके हमारे साकाश को पहुंचाने में बहुत इजी काम करते हैं, बस। ठीक है, अच्छा, तो आज क्या बोला था? बाबा ने बोला था कि बाप से आशीर्वाद लेने के लिए कौन कौन से पुरुषार्थ है जिससे हमारी आत्मा बलशाली बने। तो एक है याद, याद से हमारी जो आत्मा है वो शक्तिशाली बनती है। और हाँ, ओबीडियंट। किसका ओबीडियंट? बाबा का। और मम्मी पापा का? मम्मी पापा का फर्स्ट। आज भी सुबह की क्लास में बताया, जिन बच्चों को भी अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, कल भी बताया था, कम से कम 20 साल तक अपने मम्मी पापा का कहना माने, आंख बंद करके माने। 99.9% चांसेस है कि वो सक्सेस ही होंगे। 1% कोई हो सकता है भाई अनाथ नहीं, 1% हो कि कोई सही डिसीजन ना लेते हो या सोचते ना, 0.1%। बाकी क्योंकि एक सिंबल होता है ना, माँ बाप का एक सिंबल होता है। जैसे भगवान अपना सबसे पहला टाइटल क्या देता है? माता पिता। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जो स्थूल रूप में हमारे साथ है उनका, फिर कई बार हमें उनकी बातें अच्छी लगती हैं, कई बार नहीं लगती है, कई बार तो ऐसा लगता है मम्मी पापा डिक्टेटर हैं, है ना। तो उस चीज़ को हमें लगता है क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं ना। मैं जब 7th-6th क्लास में था, मैं ये सोचता था कि मुझे सब कुछ पता है, पता नहीं ये लोग मुझे क्यों इस तरह रोकते हैं। मम्मी कहती थी अकेले मत जाओ, ये करो। अलग ही दुनिया में था मैं, ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ, वो हूँ, ऐसे ऐसे। और फ़ोन वोन तब थे नहीं, तो वो सभी के लाइफ में आता है, कोई भी बच्चा सबकी लाइफ में आता है, लेकिन बाद में समझ में आता है
मैं कई बार इस चीज़ को रिवाइज कर चुका हूँ कि जब तक मम्मी पापा आपके जीवन में है तब तक शायद उनकी वैल्यू बहुत कम लोगों को रहती है। जाने के बाद चाहे कैसा ही है उसको पता चल जाता है कि मम्मी पापा क्या चीज़ थे, जाने के बाद पता चलता है। हाँ जी, हाँ, कोई नहीं पूछता। जैसे बाबा ने आज वीडियो में बोला है कि गुलाब के फूल तो सभी पे चढ़ते हैं, पर आपके फूल नहीं, मतलब माता पिता को तो अपने बच्चे कैसे भी, हाँ, माता पिता कैसे प्यारे होते हैं, हमने देखा है भाई। चाहे माता जी कितने मतलब पुरुषार्थी वगैरह कुछ भी थी, 2 महीने में 1 महीने में फ़ोन कर ही देती थी कि सब ठीक है। तो जब से माता जी गए तब से कोई फ़ोन वोन नहीं करती, अपने आप ही चल रहा है। और ये सबकी लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में होता है। माँ बाप जैसी केयर कोई नहीं कर सकता, वो जब निकलते हैं ना तब पता चलता है। बचपन में सोचते थे कि बस जल्दी से बड़े हो जाए, मैं ये भी खाऊंगा, मैं ऐसे पैसे खर्च करूंगा, मैं ये भी खरीदूंगा, मैं वो भी खरीदूंगा, सब कुछ आ जाता है, फिर घर भागने का मन करता है सबका। अच्छा चलो, तो माँ बाप की आशीर्वाद लेने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है ना? आज्ञाकारी, ओबीडियंट रहना है ना? जो वो कहते हैं एटलीस्ट आपकी आज्ञा मानने का मन नहीं कर रहा, ठीक है, डिसओबे मत करो, ठीक है ना? उसे ये नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं कर रहा है ना मन, कोई बात नहीं, तब के लिए हाँ करके साइड में हो जाओ। तब तक के लिए बाबा कह रहे हैं कि भाई तुम्हें आज 8 घंटे योग करना है, ठीक है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें भोजन साइलेंस में खाना है, बाबा कह रहे हैं तुम्हें अमृत वेला करना है। पहले ही मत सोचो ये मेरे से नहीं होगा, एटलीस्ट ट्राई करो, एटलीस्ट चलो ट्राई तो करूँगा, हाँ बाबा मैं आज कोशिश करता हूँ। कल बाबा ने परसों भंडारे के बारे में इतनी ऊंची ऊंची बातें बोली, याद में बनाओ, याद में खाओ, और खाने वाले आ जाएंगे तो बनाने वाले, बनाने वाले आ जाएंगे तो खाने वाले। तो एक संकल्प कि बाबा मैं अब से बनाऊंगा। अब आपने एक वो संकल्प लिया इतने शक्तिशाली वातावरण में, ऐसा है नहीं कि वो काम नहीं करेगा। जगदीश भाई जी हमेशा कहते थे आइडिया नेवर डाई, ठीक है ना? आइडिया नहीं मरता है कभी भी, संकल्प बहुत शक्तिशाली चीज़ है। अगर आपने एक बार वो कर लिया तो वो वातावरण में है, जैसे जैसे आपका संकल्प और आपकी स्थिति ऐसी होगी ना, वो बार बार घूम के आपकी आत्मा तक आएगा, बार बार घूम के आएगा, ठीक है। आपने कहा मैं परम पावन आत्मा हूँ, ठीक है, परम पवित्र आत्मा हूँ, तो अभी आपकी दृष्टि ठीक नहीं है, आपके शब्द ठीक नहीं है, हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या जोर जोर से बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं योग में बैठूंगा वो फिर से वाइब्रेशन घूम के आएंगे, मैं परम पावन आत्मा हूँ, मैं परम पावन आत्मा हूँ। और धीरे 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 धीरे, ठीक है, वो जो हवा है गर्म और ठंडे पानी का जो रिप्लेसमेंट होता है सागर के ऊपर, धीरे धीरे वो टोर्नेडो बना देता है, ठीक है। तो ओबीडियंट और निश्चय, ठीक है, माँ बाप के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निश्चय, और सबसे ज़्यादा निश्चय रखो 5000 वर्ष पहले पे। लोग 90%, चलो 90% मत कहो, बहुत सारे लोग ड्रामा को उल्टी तरीके से यूज़ करते हैं, जो होगा देखी जाएगी, नहीं, जो मैं सोचूंगा वो देखी जाएगी। 5000 साल पहले भी मैंने विजय पाई थी, अब फिर पा रहा हूँ, इसी वर्ष में पा रहा हूँ, इसी तरीके से पा रहा हूँ, इसी परिस्थिति में, इसी शरीर में, इसी शहर में, इन्हीं संबंधों के बीच में मैंने वो संपूर्ण पावनता को प्राप्त किया था, फिर से करूँगा। छोटे मोटे लक्ष्य मत रखो, छोटे मोटे लक्ष्य मत रखो। हम छोटे मोटे रखते हैं, वो पार हो जाते हैं, बस फिर तो इतने खुश, बस बाबा बाबा बाबा, लेकिन वो याद में फिर उसी हिसाब से लिमिटेड ही होती है। हमने एक बार सुनाया था ना, मतलब किया मजाक में ही था, पर माताजी ने फ़ोन किया कि हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही, कोई योग बताओ। मैंने कहा जी अगर यार ये योग मुझे पता होता तो पहले मैं अपने लिए करता। तो नहीं भाई जी आप तो मजाक कर रहे। अरे भगवान ने जिन चीज़ों के लिए मना किया है, आप उन चीज़ों के लिए भगवान से पूछ रहे हो। जो बाबा खुद कहता है कि बात शादी की नहीं है, बात है कि मैं तुम्हारे धंधे धोरी के लिए नहीं आया हूँ, तुम मुझसे अपने लक्ष्य के बारे में बात करो और फिर देखो सब कुछ तुम्हारा है, लक्ष्य में सब समाया हुआ है। जो लक्ष्य है वो सब सर्वोच्च योगी है, तो उसके सारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, और हाँ, सुख, जितना ज़्यादा हम परिवार को सुख देंगे उतनी ज़्यादा पापा की आशीर्वाद मिलेगी, मम्मी की आशीर्वाद मिलेगी। आप पड़ोसे वाले आंटी अंकल से कितना ही खुश हो के बात करो,
लेकिन उनके बेटे को एक बार धमका दो, दुश्मनी सालों साल चलेगी, चिरकाल तक, ठीक है ना। और आंटी अंकल के साथ कितनी दुश्मनी हो, आप उनके बेटे को टेक केयर कर लो, बस प्यार से बात कर लो, कभी उनको रियलाइज़ मत होने दो कि कुछ ऐसा हमारे बीच में है, तो धीरे 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 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ठीक हो जाएंगे। और फिर बात है शुभ भावनाओं की। आजकल की दुनिया में लोग इतने दुखी हैं, उनको एक ही तरीका पता है, सुख का दुख देना, ठीक है। इसी तरीके से कई बार यज्ञ में भी होता है, पुरुषार्थ है नहीं तो छोटी छोटी चीज़ों में ईगो जागता है, ठीक है। मैं किचन में हूँ, 15 साल से हूँ, अब मुझे कोई आगे ऑर्डर करे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो एकदम से मेरी ईगो कि मैं यहाँ भजिया तल रहा हूँ 15 साल से, ठीक है। नहीं, अगर कुछ नहीं कर सकते ना, कम से कम चुप रहो। ईगो तो होती है, जनरेट हो जाती है, ठीक है, कि ये मुझे सिखा रहा है, मैं यहाँ इतने साल से हूँ, लेकिन चुप रहो और फिर धीरे 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 काम डाउन। अभी तो कोई भी ऐसे आता है तो हम मुस्कुरा देते हैं। एक बार हमारे पास छोटा बच्चा आया, और उससे भी छोटा था, होगा मुश्किल से 10-11 साल का, तो उसकी मम्मी ने उसको वहाँ छोड़ दिया किचन में कि भैया इसे अपने साथ ले लो, मुझे लगता है इसमें पानी डालो आप उसको खाना बनाना अच्छा लगता है। मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा और डालना चाहिए, मैंने कहा और डाल दिया। तो फिर अगले दिन आया, आपको एप्रन पहनना चाहिए, आप ऐसे। मैंने कहा भाई मैं रोज़ नई ड्रेस चेंज करता हूँ, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। नहीं मुझे लगता है एप्रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं एप्रन डाल के आ गया। तो फिर मैंने अपने कलीग है मेरा भाई शैलू भाई, मैंने उसको बोला ये ज़रूर कोई ना कोई पक्का किसी बड़े बाप की औलाद है। तो फिर हमें तो पता नहीं था, फिर उसका पता किया तो उसके पापा मुंबई में कोई बड़े डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर। तो एटीट्यूड से पता चल जाता ना, जैसे वो बोलता था। तो कभी भी ऐसे नहीं भाई जी कैसे करते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा होके बात करता था। आपको मेन क्या करना है, दाल बनाना, किसी की सुनना, किसी को सुनाना नहीं है। मेन है आप अपनी जो देह अभिमान है उसको कितना अपने आप को दबा सकते हो, कितना उसको सहन कर सकते हो। उसी के लिए तो बाबा ने बोला जो सहेगा वो शहंशाह बनेगा। अच्छा, और किसी ने लिखा है? मोहित भैया ने लिखा है, इशारों को समझ के प्रैक्टिकल। आशीर्वाद की बात, बाबा को इशारों को समझ के प्रैक्टिकल की बात। परिवार को सुख देने का तरीका सीखो, ठीक है। कुछ नहीं जाता, जो भी सारी चीज़ें, जैसे अभी मैं खाना खा के आ रहा, एक भाई जैसे कई बार डिस्कस हो, पानी के लिए टोक रहा है, ठीक है। अगर किसी ने आधा एक गिलास बहा ही दिया, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बहुत सोच समझ के किसी को कहना है, ठीक है। अब वो बेचारी नहीं थी, उन्होंने मतलब कलर साड़ी पहनी हुई थी तो लग ही रहा था वो नहीं थी, लेकिन बहुत सोच समझ के। अब जैसे हम हैं, संगठन है, हम एक दूसरे को सावधानी नहीं देंगे ना तो हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम परिवार हैं। हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। लेकिन कोई नया आया है वो हर्ट हो जाए तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। परिवार को सुख नॉर्मली अच्छा नहीं लगता ये, हाँ वही थोड़ा ड्रेन है। लेकिन जैसे हम परिवार है, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं तो सबको मोस्ट वेलकम करता हूँ, आप प्लीज़ आके बताओ, भले ही प्यार से कोने में आके बता दो, क्योंकि है तो मेरे अंदर ही, लेकिन बताओ ज़रूर। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो आगे उठाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ मोस्ट वेलकम। अच्छा, और हाँ, एक बाबा ने अव्यभिचारी का हाँ, अव्यभिचारी का मतलब बताओ। हम ये कहते हैं व्यभिचारी माना हम भक्ति मार्ग में हम अनेक को भी पूजा करते हैं, वो व्यभिचारी नहीं पर में शिवलिंग शिव की पूजा करते। नहीं, अव्यभिचारी का मतलब है एक के प्रति समर्पित, ठीक है। और इसका रियल मीनिंग है वैश्यवृत्ति से। व्यभिचारिणी या व्यभिचारण मतलब यानी कि जो आत्मा एक से अधिक किसी के साथ है, ठीक है ना। और अव्यभिचारी जो एक के प्रति समर्पित है। फिर अब सतयुग में हम पवित्र होते हैं, इसलिए अव्यभिचारी है। मतलब वहाँ अव्यभिचार और व्यभिचार का मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ पे हैं। जैसे अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में सारे स्टूडेंट ही हैं,
आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, कम अच्छा स्टूडेंट है, स्टूडेंट है बस, ठीक है। तो एक की बात हो रही है। तो सतयुग में हम पवित्र हैं, इसीलिए हम क्या है, अव्यभिचारी, यानी कि हम एक ही कैटेगरी मतलब पवित्र है। एक, हाँ, एक मत पे। तो आपको शब्द का मीनिंग नहीं पता था, बस बाकी बिल्कुल ठीक समझ रहे थे पूरे वर्ड को। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे शब्द है ना, इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि पूरी लाइन ही, अब देखो आत्मा में ताकत थी तो अभी तक ले आई, नहीं तो दूसरा तो साइड करके चल देता है आगे, है ना। अच्छा चलो, पूरा हुआ, और कुछ कहना है? आशीर्वाद लेने के लिए सबसे बड़ी बात है, आशीर्वाद तब मिलती है जब बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, ठीक है ना। भले ही 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर ले, भले ही थोड़ी 2 चीज़ ज़्यादा तोड़ दे, अगर नंबर अच्छे ला रहा है तो भाई मेरा जो शेर है वो किसी से कम नहीं है, फिर सब चले, ठीक है। तो लक्ष्य, तुम थोड़ी सेवा कम इधर उधर कर लो, तुम थोड़ा योग, हालांकि होगा नहीं, जिसका लक्ष्य है, खासतौर से ब्राह्मण जीवन में जिसका लक्ष्य ऊंचा है ना, उसके चारों ही सब्जेक्ट, ऑलराउंडर का जो मीनिंग है, ऑलराउंडर का मीनिंग ये थोड़ा ही है कि भाई खाना भी खिला लिया, खाना भी बना दिया, ये भी कर, कंप्यूटर भी चला लिया, और वो तो ऑलराउंडर सेवाधारी हुआ, जो स्थूल सेवा करता है। ऑलराउंडर का मतलब है ज्ञान योग धारणा सेवा में ऑलराउंडर, यानी कि सारा अपने लिए बराबर करके चलना। ये नहीं कि सेवा अच्छी लग रही है और योग छोड़ दिया, योग अच्छा लग रहा है सेवा छोड़ दी, ठीक है। फिर बाप की आशीर्वाद उनको मिलती है जो अपने पुरुषार्थ पर समर्पित रहते हैं। आज हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों हो रहा है, तरसों नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो दिमाग में समर्पित है कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आपने देखा है बाहर की दुनिया में जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, सालों साल लगे रहते हैं, सालों साल, करना है करना है करना है करना है। तो माँ बाप भी बड़े प्यार से पैसे भेजते रहते हैं, हाँ बेटा तू कर, ठीक है ना, वो वाली बात। हमारे देखो कौन कौन कितने नेता है, ठीक है, मतलब कभी भी कहीं नहीं है उनका, कहीं भी नाम निशान नहीं है, लेकिन फिर भी लड़े जा रहे लड़े जा रहे लड़े जा रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन लोगों का ओवरऑल, आप उनका चरित्र देखो तो चरित्र में दिखाई देगा, राजा ही एक अलग लेवल है। उनको ये फर्क नहीं पड़ता, वो भारत में, ये नो डाउट दिखाने के लिए तो कहना ही पड़ता है हम भारत में प्यार है। अगर भारत में प्यार है तो अपने बेटे को यहाँ लाओ ना, यूएस सिटीजनशिप क्यों दिलवा रखी है, दिलवा रखी है अगर तुम भारत के लिए समर्पित हो। फिर ये बातें अलग हो जाती है, कॉन्ट्राडिक्टी। बाबा जो कहते हैं लक्ष्य के प्रति समर्पित है, तो लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे तो फिर उस तरीके की आशीर्वाद बाबा से मिलेगी। और फिर अपने पुरुषार्थ, मेरा पुरुषार्थ क्या है, तो जो एरिस्टोक्रेसी होती है, राजाई लेवल होता है, वो राजाई लेवल क्या करता है, राजाई लेवल को ये पता है कि शक्ति कैसे अर्जित करनी है। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम आ रहे हो या ये आ रहा है ना, उसे ये पता है कि मैं बन जाऊंगा तो ये सारे मेरे पीछे हैं। जैसे मैंने अभी जिनका नाम लिया, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये देखो भारत के लिए क्या क्या कर रहे हैं ना, उनको ये पता है कि ये शक्ति है, मैं इस तरीके से रोल निभाऊंगा तो ये सीट सदा मेरे पे रहेगी। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हम लोग तो हम ही तो करते हैं, भारतवर्ष और भारत माता, ये बहुत सारे लोग हैं ऊपर अपर लेवल, ये सब नहीं सोचता, अपर लेवल सोचता शक्ति के बारे में। सीट को सलाम है। चलो पूरा करते हैं ना, फिर कल मिलेंगे। ओम